ये तो सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज करना हमारी हेल्थ के लिए कितना हेल्दी माना जाता है और कितना ज़रूरी माना जाता है, और इसी को फॉलो करने के लिए बहुत से लोग आजकल अपना एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं या फिर किसी जिम या योगा सेंटर को ज्वाइन करते हैं। लेकिन आज हम आपको यहाँ किसी भी रूटीन को फॉलो करने के बारे में नहीं बताने वाले, बल्कि हम आज बात करने वाले हैं कि जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान आखिर हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं। जिम जहां लोग सेहत बनाने जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से यह जानलेवा साबित हो रहा है। हाल ही में टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी की मौत जिम में वर्कआउट के दौरान हुई है। 46 साल के सिद्धांत को हार्ट अटैक आया था। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भी ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। इससे पहले राजू श्रीवास्तव समेत कई सेलेब्स की जान जिम में वर्कआउट करने की वजह से हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिर रेगुलर एक्सरसाइज और जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। इस बारे में हमने जानने की कोशिश की जालंधर के बी फिट जिम के हेड ट्रेनर और जिम इंस्ट्रक्टर मिस्टर अमरदीप जी से। तो आइए आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हम जानते हैं उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेल्थ शो में आपका। शुक्रिया मैम। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एक्सरसाइज करना हम सबके लिए कितना ज़रूरी हो गया है। हम सबके लिए एक्सरसाइज करना 100% ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम वर्कआउट करते हैं, सबसे पहले हमारा स्ट्रेस जो है वो कम होता है। स्ट्रेस लेवल मैम इसलिए कम होता है कि आजकल भागा दौड़ी की ज़िंदगी में जहाँ आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, अगर आप अपने लिए जिम का या किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी का जो आपकी बॉडी के लिए है, अगर आप टाइम निकालते हैं तो आप तनाव भरी ज़िंदगी में जो आप अपनी बॉडी के लिए या अपने शारीरिक एक्सरसाइज के लिए जो आप तंदुरुस्ती के लिए टाइम निकाल रहे हैं, वो आपको पूरा रिलीफ करता है। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सर, जैसा कि आजकल न्यूज़ में भी आया है, काफ़ी टाइम से बातें उठ रही हैं कि अभी हमारे हाल ही में टीवी एक्टर हैं सिद्धांत सूर्यवंशी, उनकी जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान उनको हार्ट अटैक आया। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन जब उनका इलाज हो रहा था तो उनकी डेथ हो गई। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं? बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। आपको भी पता है कि टीवी शोज़ की जो लाइफ है या कोई भी कलाकारों की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुली होती है। वो दिखता जैसे मर्जी है, लेकिन अंदर का स्ट्रेस उनको पता हो। सबसे पहले तो उनका अपने काम में चलते हुए डाइट का गड़बड़ होना, डाइट की गड़बड़ी करके भी हो सकता है मैम। कोई मेडिकली प्रॉब्लम भी हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। कई सारे रीज़न्स ऐसे हैं जैसे कि आजकल की लाइफ में जो इंसान बताता नहीं, लेकिन उसे होते हैं, वो इस वजह से भी हो सकता है। सर, जैसे कि उनकी एज थी 46 के आसपास थी, तो ऐसे में हाँ, जो 40 प्लस लोग हैं उनके लिए जिम आना और एक्सरसाइज करना मतलब क्या सही है? जो लोग मैम 40 प्लस हैं उनके लिए जिम आना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 40 इयर्स के बाद आजकल का जो खाना है, रूटीन है, उसमें आप देखते हैं कई सारे डायबिटिक पेशेंट हैं, मधुमेह के जो पेशेंट हैं मैम, उनका हार्ट अटैक आना या उनको प्रॉब्लम बढ़ना, बीपी की प्रॉब्लम। जब बीपी की प्रॉब्लम बढ़ती है आफ्टर 40, तब ये सब चीज़ों के लिए ही जिम बने हैं या वर्कआउट बने हैं कि आपको इन चीज़ों से रिलीफ मिले। सर, जो 40 प्लस के एज के हो चुके हैं, जब वो जिम में आते हैं तो उन्हें किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए या आप क्या रेकमेंड करते हैं? सबसे पहले मैं रिकमेंडेशन ये दूंगा कि मैम एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें, अपने रेगुलर टेस्ट ज़रूर करवाएं। हर 6 महीने में अगर आपका टेस्ट होगा, आपको पता लगेगा कि आपकी बॉडी कहाँ पे सफ़र कर रही है। उसके बाद मैम ट्रेनर के साथ ज़रूर कंसल्ट कीजिए। आपका ट्रेनर, डॉक्टर्स आपको मेडिसिन दे सकते हैं, ट्रेनर आपको अच्छा न्यूट्रिशंस दे सकते हैं, अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं कि ऐसे स्थिति में आपको क्या वर्कआउट करना चाहिए, और बॉडी के मद्देनज़र रखते हुए ही वो अपना वर्कआउट करवाएंगे। तो ये वर्कआउट का टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो कितना रहता है? 1 से लेकर 1.5 घंटा जरूर निकालना चाहिए, जिसमें से मैम स्टार्ट शुड भी मैनुअल वार्म अप। अगर आप मैनुअल वार्म अप से शुरू करके कूल डाउन तक अपना वर्कआउट करते हैं तो ये जैसे कि हार्ट अटैक की जो समस्याएं हैं ये बहुत कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपने ट्रेनर की गाइडेंस से चलना है। जैसा कि आप उनको भी प्रॉब्लम बताएंगे तो हो भी ना किसी को, तो आगे जाके भी इन चीज़ों से फिर निजात ही मिलेगी इनको। जैसा कि मेरी समझ में है कि आजकल हम लोग नेट पे भी पढ़ते हैं कि मॉर्निंग वर्कआउट जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है बजाय कि इवनिंग के, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे?
वर्कआउट का कोई समय नहीं होता, वर्कआउट आप जिस मर्जी समय पे कर सकते हैं। मॉर्निंग का जो वर्कआउट है मैम वो इसलिए बढ़िया होता है क्योंकि रात को आपके मसल्स जो होते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। तो आप जब सुबह उठ के जब आप अपना वर्कआउट शुरू करते हैं तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं क्योंकि आपने नींद ली होती है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी वर्कआउट का कोई ऐसा समय नहीं होता है। वर्कआउट शाम का भी बढ़िया होता है क्योंकि आप करने के बाद अपने मसल्स को रेस्ट कर दे सकते हैं। तो दोनों सूरतों में वर्कआउट करना बढ़िया होता है मैम। अच्छा, हमें ये बताइए, जैसे जो 40+ लोग हैं वो जिम में जब एक्सरसाइज करने आते हैं तो उनके लिए स्टेरॉइड्स लेना इम्पॉर्टेंट माना जाता है या नहीं? स्टेरॉयड किसी भी फॉर्म में किसी भी प्लेयर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। स्टेरॉयड लेना या आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, इनसे ज़रूर बचें। अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन से, अपने ट्रेनर की रिकमेंडेशन से ही आप इन चीज़ों का सेवन करें। किसी भी चीज़ का विकल्प स्टेरॉयड नहीं है। मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ स्टेरॉयड से दूर रहिए। स्टेरॉयड करके भी हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ते हैं क्योंकि स्टेरॉयड ने अपना काम आपकी बॉडी में जाके कर देना है, उसके बाद आपसे उतना वर्कआउट होना नहीं है। तो मैम ये बहुत बड़ा एक रीज़न है हार्ट अटैक का। सर, जैसे कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और उस टाइम हमें लगने लगता है कि कुछ प्रॉब्लम, हमारे इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, उस स्थिति में 40+ अगर हमारे यहाँ आते हैं जिम में एक्सरसाइज करने आपके पास, तो उस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए या आपकी तरफ से उन्हें क्या चीज़ें ऐसी प्रोवाइड की जाती हैं? मैम जब भी हार्ट अटैक आए या इन चीज़ों के कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे नब्ज़ का नम पड़ जाना, एकदम से घबराहट होने लग जाने, सर चकरा जाना, चेस्ट के बीच में इस पार्ट पे एकदम से पेन उठना, वो कोई रीज़न भी हो सकते हैं, गैस के भी हो सकते हैं। तो आदमी को ये लगता है कि मुझे हार्ट अटैक का है। वो कई सारी रीज़न्स में इसको बताया गया है। जो पेट में गैस होती बनी है उसका भी कई बार रीज़न ये बताया जाता है बाद में कि ये सिर्फ पेट की गैस थी। और उस हिसाब से आप अपने न्यूट्रिशंस को सही न्यूट्रिशन से अपने ट्रेनर से अपना प्रॉपर मील बनवाइए, डाइट बनवाइए, उस हिसाब से आप खाइए ताकि आपको ये चीज़ों का सामना ना करना पड़े। जी। बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिम जा रहे हैं तो हमें जिम आने से पहले या कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले कुछ अपनी डाइट लेनी चाहिए, कोई मील लेना चाहिए? जी मैम, बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप जिम में आएँ, चाहे वो आप सुबह आएँ, चाहे आप शाम को आएँ, 30 मिनट पहले आप अपने आप को कार्ब्स में ज़रूर दीजिए अपनी बॉडी को आप, जिसमें से कुछ भी हो सकता है। 1 या 2 बनाना हो सकते हैं, उबला हुआ आलू हो सकता है, जैसे विंटर्स की बेल शुरू हो गई तो आप उसमें शकरकंदी का प्रयोग भी कर सकते हैं। कार्ब्स उसमें, हाँ, उसमें तला हुआ, दोबारा गर्म किया हुआ ये खाना नहीं होना चाहिए। ये चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके या जिनकी वजह से हम इस होने वाले जो हार्ट अटैक के रिस्क है उस फैक्टर को कम कर सकते हैं? जैसे डाइट में आप फ़िश ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, एलमंड्स ले सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं। इससे जो हार्ट अटैक का खतरा है वो कम हो जाता है। और वर्कआउट में आप जो अबव 40 या बिलो 40 हैं वो हफ्ते में 2 बार हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जरूर करें, जिससे कि आपकी मांसपेशियां तो मजबूत होंगी, उससे आपका हार्ट बहुत मजबूत होगा। आप जो भी फिट बंदा है या जो भी अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो एक बार में अगर 40 पुशअप कर लेता है तो उसका हार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है वो बाकी जनों से। क्यों? क्योंकि वो अपने बॉडी के लिए उसमें वर्कआउट कर रहा है। जिम में आने वाले हर एज ग्रुप के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपने ट्रेनर से ज़रूर डिस्कस किया कीजिए अपनी एक्सरसाइज का, और हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अपनी बॉडी का रूटीन चेकअप जरूर कराइए ताकि आपको इन चीज़ों का कभी सामना ही ना करना पड़े। और अपनी डाइट को आप बैलेंस्ड रखिए और अपनी डाइट के बारे में डिस्कस करते रहिए और जिम कीजिए। जिम करने से इन चीज़ों से आपको छुटकारा ही मिलेगा, ये चीज़ें आपके नज़दीक भी नहीं आएंगी। इस बारे में हमने और भी डिटेल से जानने की कोशिश की इस जिम के ओनर चरणजीत भल्ला जी से। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डेथ्स, तो हमारे पास कुछ इसके रीज़न्स हैं कि ये क्यों हो रहा है। सबसे पहला तो ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप एक पॉइंट से ऊपर एक्सरसाइज भी लगाते हो या एक पॉइंट से ऊपर अपनी बॉडी को स्ट्रेस आउट करते हो, दैट इज़ ऑल्सो बैड। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जब आप वर्कआउट्स कर रहे हो अपने और आप जब हर चीज़ को देख रहे हो, मशीनरी जब आप यूज़ कर रहे हो, उसको समझने की ज़रूरत है। कौन सी मशीनरी की किस पोजीशन में हमें एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं बट उसकी पोजीशनिंग गलत है तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिससे हमारे एडवर्स इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं बॉडी को। थर्ड थिंग है कि कुछ ज़्यादा सप्लीमेंट्स के यूज़ से भी ऐसा हो सकता है। तो सप्लीमेंट्स का यूज़ हमें मिनिमम करना चाहिए
काफ़ी सारी नेचुरल चीज़ें हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सप्लीमेंट्स नहीं हैं। जैसे आप प्री वर्कआउट की जगह कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी विद लेमन पी सकते हैं, ऐसा काफ़ी कुछ हम यूज़ कर सकते हैं। और जो डाइट है उसमें भी सप्लीमेंट्स की जगह हम नेचुरल डाइट सोर्सेज डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन के लिए पनीर है, चिकन है, फ़िश है, तो दीज आर हाई सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। एंड लास्ट थिंग इज़ कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं वी नीड टू असेस आवर मूड। अगर हम जिम आते टाइम हम अपनी टेंशन्स को साथ में लाते हैं तो दैट अफेक्ट्स आवर वर्कआउट। और वर्कआउट करते करते भी अगर हम उसी चीज़ को सोच रहे हैं तो मे बी हम वर्कआउट में ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होंगे या ज़्यादा हमें ध्यान नहीं होगा कि हम क्या कर रहे हैं। सो इसका भी एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी हम इंडियंस की थोड़ी सी मैंटेलिटी है कि अगर हम बीमार नहीं होते तो हम अपना बॉडी चेकअप नहीं करवाते। तो दिस इज़ अ मस्ट कि हम अपना फुल बॉडी चेकअप हर मंथ या हर साल में एटलीस्ट एक बार तो होना ही चाहिए, ताकि हम अपनी बॉडी को असेस कर पाएँ कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम, अगर कोई दिक्कत है तो हम अपने ट्रेनर्स को बताएं। इस बारे में हमने डॉक्टर से भी जानने की कोशिश की। आइए चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जैसे कि हम सब जानते हैं, आजकल हम आए दिन न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं कि जो यंग पेशेंट्स हैं जो कि जिम कर रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ जिसमें हम नंबर ऑफ डेथ्स जो इंक्रीज़ हो रही हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। डिपेंड करता है, अगर कोई शुगर और हार्ट पेशेंट है उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल लेवल कितना है। अगर वो फिज़िकली एक्टिव है तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं जितनी लाइक 30 मिनट्स अ डे ब्रिस्क वॉक या मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर वो नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटी नहीं करते तो उनको जिम या एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ टेस्ट ज़रूरी हैं जो करा लेने चाहिए, जैसे कि ईसीजी, इको, एक ट्रेडमिल टेस्ट जिनसे उनकी फ़िज़िकल कैपेसिटी का पता लग सके और उसके हिसाब से वो अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 40 की एज में एज सच एक्सरसाइज के कोई नुकसान नहीं होते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि मैंने पहले बताया, उनका स्टेमिना कितना है उसके हिसाब से ही वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर उन्हें जिम स्टार्ट करना है, कोई विगरस एक्सरसाइज करनी है, उससे पहले कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए ताकि इतना पता लग सके कि वो हार्ट उनका स्वस्थ है या नहीं। व्यक्ति कुछ स्टार्टिंग फेज है उनकी, लाइक पहले वो जिम नहीं कर रहे थे, तो वो सबसे पहले तो उनको किसी जिम ट्रेनर एक्सपर्ट की अंडर सुपरविजन में ही स्टार्ट करना चाहिए। और स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि पहले ही बताया, एक फिटनेस लेवल चेक होने के बाद ही वो स्टार्ट करें। और एकदम से ही कोई विगरस एक्सरसाइज एक्टिविटी मत स्टार्ट करें मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जैसे ब्रिस्क वॉक, ट्रेडमिल पे हल्का थोड़ा मीडियम स्पीड में चलना, कुछ क्रॉस ट्रेनर और कुछ एरोबिक्स एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। उसके बाद जैसे जैसे उनका स्टेमिना डेवलप होता है उसके हिसाब से वो एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और वो भी एक ट्रेनर के अंडर सुपरविजन ओनली। बिकॉज कुछ एक्सरसाइज ऐसी करते हैं जो स्टार्टिंग में ही अगर हैवी वेट उठाना शुरू कर देंगे और कोई हार्ट में प्रॉब्लम हो या कोई रिस्क फैक्टर जैसे कोई स्मोकिंग करते हैं या कोई फिज़िकल स्ट्रेस लेते हैं या मेंटल स्ट्रेस लेते हैं या कुछ और उनको ब्लड प्रेशर है या शुगर है, तो इस केस में उनको जो है एक्टिविटी वो मीडियम इंटेंसिटी से ही स्टार्ट करनी चाहिए। आजकल के टाइम में स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लाइक जैसे इंडियन पॉपुलेशन है, इसमें क्या है कि जेनेटिकली दे आर प्रिडिस्पोज टू हैव हार्ट अटैक्स। इंडिया में देखा गया है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स है उनसे 10 साल पहले आ जाती हैं। इसमें कुछ स्टडीज़ हुई हैं जो कि बताती हैं कि द इंडियन पॉपुलेशन दे आर प्रिडिस्पोज टू हैव दीज प्रॉब्लम्स। सो
उनमें मेंटल स्ट्रेस, तनाव को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लाइक योगा और रेगुलर सेशन, फिजियोथेरेपी, फिजिकल सेशंस करने चाहिए, जिससे उनका मेंटल पीस जो है वो मेंटेन हो और वो देन उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। फैमिली हिस्ट्री नो डाउट इसमें बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी के फैमिली में जैसे भाई बहन, मम्मी डैडी, उनमें हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ज़रूर अपना चेकअप कराना चाहिए। कुछ बीमारियां जैसे कुछ कार्डियोमोपैथीज लाइक हाइपरट्रॉफी कार्डियोमोपैथी और ARVD ये फैमिलियल रन करती हैं, और इनमें फिजिकल एक्सर्शन, हैवी एक्सर्शन बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मतलब बिल्कुल आप नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं। ज़्यादातर जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, अगर वो एक्सर्शन कर रहे हैं और उनको आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है या कोई छाती में हैवीनेस, चेस्ट में हैवीनेस या टाइटनेस ऐसा लगता है, या ऐसा लग रहा है कि उनको सांस नहीं आ रहा है, सफोकेशन सी हो रही है, को पसीना आ रहा है। पसीना ऐसा नहीं कि नॉर्मली एक्सर्शन पे तो पसीना आएगा, बट जिसको हिंदी में ठंडा पसीना जिसको कहते हैं, अगर वो आ रहा है और साथ में ये जो सिम्टम्स हैं बाकी हो रहे हैं, तो ज़रूर उनको पहले तो वेट करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, अपना हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद अगर फिर भी इनको कंप्लेंट्स कंटिन्यू रह रही हैं तो फिजिकल एक्टिविटी मत करें और पहले डॉक्टर से परामर्श करके अपना चेकअप कराएं। बचाव के लिए मेन तो है जो रिस्क फैक्टर हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स के, जैसे स्मोकिंग, उसको अवॉइड करें, अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। अगर BP दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा है तो और रिस्क फैक्टर क्या है उसको चेक करें। उसको लाइक जैसे कोई मेंटल स्ट्रेस है तो उसके लिए सलाह लें, और कोई हार्ट की प्रॉब्लम पहले है, कोई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसका ट्रीटमेंट लें, ताकि ये चीज़ें जिम के दौरान आपको नुकसान ना करें। स्टीरॉइड्स बॉडी में एक ऐसी स्टेट प्रोड्यूस कर देते हैं ताकि जिससे खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, तो उससे खून के क्लॉट बनना हार्ट की नसों में वो बढ़ जाता है। इस करके स्टीरॉइड हमें अवॉइड करना चाहिए। स्टीरॉइड जो है हार्ट की मांसपेशियों को कमज़ोर भी करता है। सो सबसे अच्छा तरीका ये है जिम में मसल बनाने का कि स्टीरॉइड अवॉइड करें, अपनी मेहनत ज़्यादा करें एंड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ अ ट्रेन्ड पर्सनल, तो ही अपना जिम करें। अदरवाइज नुकसान ज़्यादा रहेगा स्टीरॉइड लेने से या कुछ और दवाइयाँ लेने से। आम लोगों को बेसिकली खाना ठीक रखें, अपना नमक की मात्रा बहुत कम करें, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो 1.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है, जिससे ज़्यादा लेने से BP बढ़ता है। अगर आप नॉन वेज वगैरह खा रहे हैं, नॉन वेज में भी कुछ ऐसी चीज़ें खाएं जो कि शरीर को नुकसान ना पहुंचाए, जैसे कि ये मटन या जो है वो चीज़ें अवॉइड करें। अगर खाना ही है तो जैसे चिकन विंग्स वगैरह जो कि लीन मीट होता है उसको आप ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, ऑयली फ़िश, और कुछ जैसे फैट्स जो कि है अच्छे फैट्स है जैसे बादाम वगैरह, ये चीज़ें आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अब जब आप जिम जा ही रहे हैं तो अपने ट्रेनर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर से भी एक बार अपने हेल्थ का चेकअप ज़रूर करवाएं।